अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली सलमान है और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डिजिटल मार्केट के बहुत बड़े चैम्पियन और ये मेरे शहर से हैं, ये मेरे अपने हैं। मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत पुरानी दोस्ती है। ये बात और है कि हम दोस्त अपने शहर में नहीं बने, बाहर जब हमारी मुलाकात हुई तब बने। अस्सलाम वालेकुम हैरी, क्या हाल हैं तुम्हारे? वालेकुम बाय द वे सलाम। हैरी दादा डिजिटल डॉट कॉम के नाम से एक सोशल मीडिया कंपनी रन करते हैं और माशाल्लाह बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, कंपनीज़ इनके पैनल के ऊपर हैं। जी हैरी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अली भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक। तो फिर हैरी क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में? बहुत कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में, इतना उखाड़ लिया कि आज अली सलमान बुखारी मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं। यार मैं तो छोटा आदमी हूँ। अच्छा, तो क्या चल रहा है आजकल? अली भाई काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, आजकल ई-कॉमर्स का बूस्ट बूम है। आजकल ई-कॉमर्स का बूम है, तो ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं हम लोग, अच्छा चल रहा है। ई-कॉमर्स कर रहे हो क्या? एक्सपोर्ट बिल्कुल। कर रहे हो? क्या कर रहे हो? या ड्रॉप शिपिंग कर कुछ रहे हो? अमेज़न का भी काम चल रहा है और अभी कुछ लेडीज़ गारमेंट्स उसके लिए कुछ यूनिट वगैरह लगाए हैं, वो भी अच्छा चल रहा है। तो क्या सही उसको है। साथ एक्सपोर्ट कर रहे हो थ्रू अमेज़न? नहीं, नहीं, ये लोकल मार्केट के लिए लेडीज़ वाला और अमेज़न वाला एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा। हैरी मैं क्योंकि तुम्हें पता है इस इंडस्ट्री से ऑनलाइन इंटरनेट इंडस्ट्री जिससे लोग पैसे कमाते हैं, इससे मैं बहुत अरसे से लिंक्ड हूँ। मैंने इस दौरान बहुत-बहुत काम देखे हैं लोगों को करते हुए। जो काम मैंने तुम्हारा देखा है वो ये है कि तुम हमारे जैसे नॉलेज वर्कर्स जो होते हैं, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। इसके अलावा अपना भी साथ छोटा-मोटा बिज़नेस साथ रन कर रहे हो। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का? मेरे ख़्याल 2011-12 से कर रहे हो। हाँ जी, 2009 से स्टार्ट किया था। एक्टिविटीज़ करने से स्टार्ट किया था, मैं रोड एक्टिविटीज़ किया करता था। लाइक डोर टू डोर कैंपेन्स होती थी, मुझे पम्फलेट्स देने होते थे। तब मैं एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे लाहौर में शिफ्टेड था। तो वहाँ से स्टार्ट करता-करता बस यहाँ तक आ पहुँचा हूँ और अच्छा काम किया। अभी किन-किन सेलिब्रिटीज़ को मैनेज कर रहे हो? नाम ले ले सकते हो? बिल्कुल ले सकता हूँ इसमें। मेरा काम इस तरह से नहीं है कि मैं परमानेंट किसी सेलिब्रिटी को मैनेज करूँ। अच्छा, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ जब कोई सेलिब्रिटी या कोई पब्लिक फिगर या कोई भी बंदा अपने डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, अपने सोशल अकाउंट्स को लेकर किसी किस्म से किसी मसले में आता है। ऐसा मसला जो कॉमनली हल नहीं हो पाता। एग्ज़ाम्पल के उनको कुछ फ़ेसबुक मोनेटाइज़ करने होते हैं, कुछ को अलग कंट्रीज़ के अकाउंट लगाने होते हैं, कुछ को अपनी एंगेजमेंट हाईली बूस्ट करनी होती है विदिन अ डेज़। अगर वो जेन्युइनली करें तो उनको मंथ्स लग जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुझे टाइम बाय टाइम मिलते रहते हैं। वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मैंने बहुत 120 130 प्लस सेलिब्रिटीज़ का काम किया पाकिस्तान में। अच्छा माशाल्लाह। तो इसके अलावा कंपनीज़ को भी मैनेज करते हो? कंपनीज़ भी हैं कुछ जिनमें से क्लोथिंग कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा, जिनकी डिजिटल मार्केटिंग प्लस सेल्स सॉल्यूशंस जो हैं, मैं एज़ अ प्रोजेक्ट उनको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, तो फिर उनके लोग उसको बाद में रन कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा हैरी मुझे ये बताओ कि मैं जितना सोशल मीडिया को समझता हूँ या जानता हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हुँ। इसी इंडस्ट्री से लिंक्ड हूँ मैं समहाउ। हमारी डिजिटल इंडस्ट्री में एक डार्क साइड भी है, एक इस तरह का एरिया है जिसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं जो अननोटिस्ड चले जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है? तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो लिमिटेड हैं किसी भी सेंस में सोशल मीडिया की जो डार्क साइड है, या ओवरऑल ही सब कुछ गलत चल रहा है, सही तरफ कुछ भी नहीं है? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ गलत चल रहा है, बहुत चीज़ें हैं सही तरफ हैं। एक्चुअली है ऐसा कि हमारी ऑडियंस का जो लेवल जनरेट हो चुका हुआ है, जो एक लेवल बन चुका हुआ है, उसके अंदर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट की बात करते हैं एग्ज़ाम्पल। नहीं, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला जो मैंने आइडेंटिफ़ाई किया है वो ये है कि एक बंदा किसी सोशल मीडिया हाउस में जाता है, 4 से 6 महीने वहाँ वो जॉब करता है। 4 से 6 महीने के बाद जॉब करके जब वो बाहर निकलता है तो सबसे पहली चीज़ वो अपने लिंक्डइन के ऊपर ये लिखता है कि ही और शी इज़ अ डिजिटल मार्केटर। चाहे उसको कुछ भी नहीं पता डिजिटल मार्केट के बारे में, ठीक है? तो और फिर वो बाहर निकलता है, वो बाहर एंगेज करता है, जो भी उसके नेटवर्क में लोग होते हैं उनके थ्रू फेक एंगेजमेंट्स फेंकवा रहा है, फेक कमेंट्स करवा रहा है, फेक फॉलोअर्स दिलवा रहा है और बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे जो क्लाइंट है, कई दफ़ा उसको पता होगा, कई दफ़ा उसको पता भी नहीं होगा, ठीक है? वो बेवकूफ़ बन रहा है। तो मैं इस डार्क साइड की तरफ तुम्हारा फ़ोकस लाना चाह रहा था। अगर आप ये डार्क एरा की बात करें तो ये तो बहुत बड़ी मार्केट है।
अच्छा। जिसके बारे में हम बात कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आज का मसला नहीं है, बहुत टाइम से आ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं, वो खुद बोलते हैं कि हमें इस तरह की एंगेजमेंट चाहिए। उनको नंबर बीट्स करने होते हैं। उनको मार्केट में अपना वो लेवल पूरा बनाना पड़ता है, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ मैच करना पड़ता है, तो वो बजाय इसके कि उसको सही तरीके से करें या सब कुछ करें, वो फेक वे यूज़ करते हैं। फ़ायदा तो नहीं हो रहा, इट्स जस्ट अबाउट नंबर्स। अगर आप फ़ायदे का सोचेंगे तो नंबर्स ही फ़ायदे हैं। हमारी ऑडियंस को जहाँ 1 मिलियन फॉलोवर का अकाउंट नज़र आएगा, उनका ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा उसके ऊपर। बजाय इसके कि एक जेन्युइन बंदा जो बिल्कुल सही प्योर काम कर रहा है, जिसका कोई भी ब्रांड है, कोई भी पब्लिक फिगर है, कुछ भी है, आर्टिस्ट है, म्यूज़िशियन है, कोई भी है। अगर उसके अकाउंट पे सिर्फ़ 2000 3000 ओरिजिनल लोग होंगे, तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो आप ये कह रहे हो कि बेसिकली जो हमारी कौम है, उसको एतमाद है कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है? जो जो बिल्कुल सोशल ऐसा ही मीडिया है। यूज़र्स हैं, उनको एतमाद है कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उसकी बात माननी है या उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है, ऐसा ही है। बनिस्बत उसके जिसके फॉलोअर्स कम हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मतलब आई नो कपल ऑफ मैगज़ीन्स इन पाकिस्तान जो हुँ, हुँ। बेसिकली रन हो रहे हैं थ्रू फेक एंगेजमेंट्स एंड थ्रू फेक कमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। मैं 100 मी बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, मैं 110% 110% यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि उन बेचारे मैगज़ीन्स को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रही है। नोबडी नोज़ अबाउट देम अपार्ट फ्रॉम देयर नेम। लोगों को जब आप उनका नाम बताएँगे तो हाँ, वो कहेंगे हाँ, सुना हुआ है। लेकिन रियल टाइम में ऑडियंस उनको नहीं जाती और मतलब ऐसे फॉलोअर्स का क्या करना जो रोबोट्स हैं या जिनका कोई फ़ायदा नहीं, ना आप उनसे लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है? फेक अकाउंट्स हैं, ना आप उनसे कोई लीड जनरेट कर सकते हो, ना कोई सेल जनरेट कर सकते हो, सिवाय इसके कि सिर्फ आप उनके नंबर्स ब्रैग कर सकते हो कि ओह! मेरे पास इतने नंबर्स हैं। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स नथिंग दैट्स एक्चुअली ब्रिंगिंग इन समथिंग। ये तो उल्टा सिर्फ इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी और वो भी इसलिए कि अपनी झूठी शोशा करनी है बस। तो झूठी शोषानी करेंगे तो उनको लोग देखेंगे कैसे? और इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है फेक अकाउंट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं। एक है वर्ल्ड वाइड अकाउंट्स, जिनका कोई लेना-देना ही नहीं है जिन लोगों का, वो आपको लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। वो फ़ोर्सफुली उनको दिखाया जाता है और वर्ल्ड वाइड ऐड बहुत चीप प्राइसेज़ में मिलते हैं। इसलिए लोग ज़्यादा आजकल ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं वर्ल्ड वाइड ऐड पे। अगर मैं साल पीछे या 2 साल पीछे जाऊँ, तो लोग फेक फॉलोअर्स, फेक कमेंट्स और फेक एंगेजमेंट्स, व्यूज़ इस नंबर गेम में पड़े हुए थे। अभी कुछ चेंजिंग की तरफ थोड़ा रुझान है लोगों का। अदरवाइज़ हो यही सब कुछ रहा है। रियल वाले तो बहुत कम हैं। रियल वाले कैसे रियल हो सकते हैं अली भाई, आप मुझे बताएँ, जब आपकी आवाम देखना ही नहीं पसंद करती। आपकी आवाम ही उस बंदे को देख रही है जिसके ज़्यादा फॉलोवर हैं, जिसके ज़्यादा व्यूज़ हैं। यहाँ गाने रातों-रात ट्रेंड हो जाते हैं सिर्फ़ इस वज़ह से कि उसपे 100 मिलियन व्यूज़ हैं। वो गाना कोई सुनता ही नहीं है। मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है। हुँ, अच्छा, हुँ। मेरा मानना ये है कि बेसिकली अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है ना, अगर मतलब आपके कंटेंट में जान है, तो फॉलोअर्स ऑटोमैटिकली आ जाएँगे। अली भाई आप कंटेंट मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, देर सवेर हो सकती है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं दे सकता हूँ। मतलब अब वो एक आजकल वो फ़ेमस हुआ हुआ है अख्तर लावा, हाँ, ठीक हाँ। है? मतलब द गाय वो आदमी पिछले 3 साल से 4 साल से टिकटॉक पे यही वीडियोज़ डाल रहा था कि ठीक है, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, ठीक ठीक है। है? अच्छा, इट टुक हिम अ लिटिल टाइम, हुँ, हुँ। लेकिन इवेंचुअली ही वाज़ उसको लोगों की आँख ने देखा और वो अचानक रातों-रात जो है ना फ़ेमस हो गया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव या पॉज़िटिव उसमें, मैं सिर्फ़ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, वो इवेंचुअली किसी न किसी की आँख से गुज़रेगा, जो एक ब्लास्ट क्रिएट करेगा और आप रातों-रात फ़ेमस भी हो जाएँगे, आपको फ़ॉलोअर्स भी मिल जाएँगे, ब्रांड डील्स भी आना शुरू हो जाएँगी। अली भाई कोई एक ऐसी एग्ज़ाम्पल दें लेकिन मुझे। वो रियल होगा। हैरी, मेरा जो कहने का मकसद ये है ना, वो ये है कि वो एंगेजमेंट, वो नोननेस, वो अवेयरनेस अबाउट द ब्रांड, प्रोडक्ट और द पर्सन, वो एक्चुअली में रियल होगा। कोई एक पॉजिटिव चीज़ आपको याद है, जो यूँ रातों-रात फ़ेमस हुई और वो इसको इतना ज़्यादा मेरे लोगों ने मेरे पसंद फिंगर किया? टिप्स पे हैं, मैं आपको कोई बताता हूँ, बता दें? कई हैं, मैं मतलब मैं पॉडकास्ट में ही आपको बता हुँ, देता हूँ। हुँ। मुज़म्मिल है, पिछले 4 साल से कर रहा था। हुँ, हुँ। अभी मेरा ख़्याल है साल डेढ़ साल हुआ है, ही गॉट फेमस। हुँ, यू नो हुँ। वो 3 वो पहले से बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा था, हुँ, हुँ। लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों की नज़रों में आना शुरू हुआ। इसी तरह ही कई और लोग हैं।
मेरा नहीं ख्याल आज से साल डेढ़ साल पहले हशाम भाई इतने फेमस थे, हम्म, ठीक है, लेकिन वो कंटेंट बना रहे थे कॉन्टिन्यूसली, हम्म। उनको थोड़ा सा टाइम लगा। अली भाई, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कि कंटेंट की पावर क्या है, जिनको पता है कि बोलना क्या है, जिनको पता है कि कैसे पॉजिटिविटी फैलाई जाती है, कैसे अच्छी बात करके बताया जाता है। ये जो आप बात कर रहे हैं टिकटॉक, मैं ये नहीं कहता कि टिकटॉक की बात करें एग्जांपल, लेकिन ये सब चीज़ें जो रातों रात फेमस हो रही हैं, इनमें 90% वो चीज़ें हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है, जिससे कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। कुछ भी नहीं ऐसा हो पा रहा है कि जिसको हम समझें कि हम कुछ सीख रहे हैं इनसे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप जिस तरह से सोचते हैं, आपकी मार्केट लेवल्स जो हैं, वो प्रीमियम कंट्रीज़ पे हैं आपके मैक्सिमम। हर बंदा जहाँ-जहाँ काम कर रहा होता है, वो वहाँ-वहाँ का ज़्यादा उसको आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्रीमियम लेवल पे। आपको उन कंट्रीज़ का पता है, आपको उन चीज़ों का पता है कि वहाँ कंटेंट की क्या पावर है, कैसे। इधर ऐसा नहीं है, इधर क्या इंडिया में भी ऐसा नहीं है। हम जो सब कॉन्टिनेंट वाले जितनी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ भी उठ के, कुछ भी कभी भी फेमस हो जाता है, जो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मार्केट अब मैं खुद को मार्केटर बोलता हूँ, तो मैं कैसे बता पाऊँगा कि एक चीज़ फ़ेमस होगी? मैं नहीं बता सकता। और जिस चीज़ को मैं बोलूँगा कि नहीं हो सकती, वो क्या पता रातों-रात फ़ेमस हो जाए। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है और एक्सपीरियंस है ऐसी चीज़ों का, वो चीज़ें फ़ेमस होती हैं यहाँ ज़्यादातर जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। उनको मैं कंटेंट नहीं बना सकता, उनको मैं कंटेंट बोल भी नहीं सकता। नहीं, वो बात ठीक है आपकी। मैं कंटेंट एज़ एन इन अ फॉर्म ऑफ रिटन पीस, या फिर इन फॉर्म ऑफ वीडियो, या इन फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि मतलब अच्छा ख़ैर, मैं आपके पॉइंट को अंडरस्टैंड कर गया हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जब मूवीज़ आती थीं तो लोग कहते थे कि सलमान खान जी पूरा-पूरा थिएटर बुक कर लेता था, पूरा-पूरा सिनेमा बुक कर लेता था जस्ट टू शो कि आज उसका हाउसफुल जा रहा है पहली ओपनिंग पे ही, और ये वो। तो अब यही सब कुछ सोशल मीडिया में आ गया है। बिल्कुल ऐसा है। मतलब फेक एंगेजमेंट्स, फेक सेम, कमेंट्स, फेक सेम फॉलोअर्स। सब ऐसा है, सब ऐसा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हैं लोग ऐसे? 100% होंगे, होंगे? बिल्कुल आपकी होंगे, स्माइल तो मुझे कुछ और बता रही है। नहीं होंगे। अब जिस चीज़ को हमने देखा नहीं है, हम उसको कैसे बता सकते हैं? हाँ, हैं, कुछ हैं भी सही, कुछ नहीं भी हैं। कुछ बहुत रियल भी चल रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी रियल मेहनत कर रहे हैं। कौन-कौन से हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब आइज़ा खान को देखें तो आपका टॉप रेटेड अकाउंट है। जितना आयज़ा मुझे खान जो एक्ट्रेस हैं, जी, बिल्कुल। आप मैनेज कर रहे हैं उन्हें? नहीं, मैं मैनेज बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा। कुछ एक टाइम था कि उनके कोई अकाउंट का इश्यू बना था, तब मैंने उनकी हेल्प की थी। काफ़ी टाइम पहले की बात है ये। तब भी उनका अकाउंट नंबर 1 पे था, आज भी उनका अकाउंट नंबर 1 पे है। तो बिल्कुल रियल है, अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। इंडिया में मैनेज करते हैं किसी को आप? इंडिया में बहुत पहले करते थे, वहाँ के हमारे एक बहुत अच्छे पार्टनर थे, जिनके साथ हमारी दुबई में एक पार्टनरशिप डीड थी। उनके साथ काफ़ी काम किया हमने, बहुत ज़्यादा म्यूज़िशियन किए हैं, मिका सिंह किए हैं हमने, रोहित शेट्टी किया है, आलिया भट्ट किया है, बहुत ज़्यादा काम किया आलिया हमने। भट्ट, वॉव! अच्छा। तो बस काफ़ी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी लिंक पे, क्योंकि मेरी कुछ सर्विसेज़ ऐसी थी जो यहाँ पे थी मेरे पास, कुछ सर्विसेज़ उनके पास थी जो मैं उनसे लेता था। पहले मैं सर्विसेज़ खरीदा करता था, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो अब मैं अपनी सर्विसेज़ अब मैं खुद सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैं अपनी सर्विसेज़ खुद रीसेलर्स को देता ओह नाइस। तो और हैरी क्या चल रहा है इसके अलावा? हूँ। और डिजिटल इस मार्केट की ग्रे साइड और डार्क साइड तो डिस्कस होती रहेगी, हमें पता ही है उसके बारे में काफ़ी कुछ। इसके अलावा क्या है? ई-कॉमर्स में क्या कर रहे हो? ई-कॉमर्स में अभी तो लोकल मार्केट्स को पकड़ना है मैंने, और वही शुरू किया है मैंने अलग से कि यूनिट पूरा बनाया है मैंने उसके लिए, लेडीज़ गारमेंट को और मेंस वेयर को। इन चीज़ों को अभी कर रहा हूँ मैं खुद से, प्रोडक्शन से सेल तक, पीओएस तक, इवन की कुछ आउटलेट्स वगैरह देखी हैं। ये सब चीज़ें इस तरह से मैं मैनेज करूँगा अभी। तो अभी क्या ये कन्वेंशनल वे से सेल कर रहे हो, या एड्स के थ्रू कर रहे हो, ऑर्गेनिकली कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो कुछ? हर बंदा जो ड्रेस बनाता है या कुछ बनाता है, वो कहता है मेरी चीज़ ही इतनी अच्छी है कि खुद बिकेगी। ऐसा नहीं है। हम हर पॉसिबल वे यूज़ करेंगे। हम लोग मार्केटिंग के सारे लेवल अचीव करेंगे। हम लोग ग्राउंड रियलिटी पे जितनी भी ग्राउंड मार्केटिंग है उसको भी करेंगे बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स हायर करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स वो जो कपड़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो नहीं जो कुकिंग को इन्फ्लुएंस करते हो। सही है। ठीक है ना, बनता भी यही है डिजिटल मार्केटिंग। नहीं, यहाँ नहीं असल चीज़ बनता है यही है ऐसा। आइडेंटिफ़ाई करना नीश अपनी, यहाँ और ऐसा नहीं है ना। अच्छा, यहाँ यहाँ ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है। यहाँ हर बंदा इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे हैं। एक लड़का है अदनान, आप भी शायद उसको जानते हो, कैंडल। वो जी, जी, एक केन डॉल चीज़ का को नाम सुना है बिल्कुल, मैंने। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर, मैं उसको बिला झिझक बोलता हूँ कि वो बेस्टेस्ट इन्फ्लुएंसर है, अभी तक जिनमें से मैंने देखा है लोगों को। क्यों? वो एक चीज़ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो उसी पे लगा हुआ है।
सही है। वो ये नहीं कर रहा कि उठा के कुछ भी बेचना शुरू कर दिया, जो उसकी ऑडियंस ही नहीं है। जो जिसकी ऑडियंस है वो उसको इन्फ्लुएंस करे। इसी तरह से हमारे टॉप रेटेड यूट्यूब अकाउंट्स अगर आप देखें पाकिस्तान के, तो एक नोमान है उसका अकाउंट है और एक किचन का अकाउंट है। अब वो किचन वाली सिर्फ़ किचन कर रही है और पाकिस्तान के 2 ही सबसे बड़े अकाउंट हैं यूट्यूब के, वो दोनों उनके हैं। इससे बड़े अकाउंट नहीं है पाकिस्तान में। बाकी सब अकाउंट टीवी चैनल्स के सब उनसे नीचे फॉलोवर उनके सब्सक्राइबर्स हैं। उनके रियल है। 100% रियल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही क्योंकि आपने खुद रोशनी डाली है कि आप काफ़ी हद तक ये डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया को जानते हैं। बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। एक टाइम था हम काफ़ी टाइम तक इस तरह की चीज़ों में थे। अब उसको भी डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो चुका हुआ है। मैं आपको पहले बताया है मैंने कि वर्ल्ड वाइड एड्स और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को फेक और बॉटेड ऑडियंस के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मेरे लिए वो दोनों ही फेक हैं जो मेरी प्रोडक्ट को जानते नहीं हैं, जो मुझे नहीं जानते, जिनको मेरा पता नहीं है कि वो मैं किस लिए ऐड लगा रहा हूँ, किस मकसद के लिए मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैंने बेचनी है या सिर्फ दिखानी है या ब्रांड अवेयरनेस करनी है। अच्छा हैरी, तुम बड़े अच्छे से जानते हो वैसे इस इंडस्ट्री को। मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो एक डार्क साइड हो गई। इसके अलावा क्या-क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में पाकिस्तान में जो अननोटिस्ड है, लोग नहीं जानते और उसके थ्रू कुछ लोग बैठे हैं जो अभी भी 2 नंबरियाँ उसके करके काफ़ी अलावा सारा 2 पैसा बना रहे नंबरियाँ हैं। तो भाई भरी पड़ी हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें हैं, एक एग्ज़ाम्पल मैं अच्छी आपको देता चीज़ें हूँ। मैं बता दूँगा। नहीं, नहीं, मेरे नहीं, नहीं, पास आपसे बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनको अच्छी चीज़ें एप्रिशिएट मैं करना बताऊँगा, बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ें है। सिर्फ़ मैं बताऊँगा। तुम्हें मैंने आज इसलिए बिठाया है यहाँ पे कि कि तुम मैं ज़रा बुरी चीज़ों पे रोशनी डालो। बुरी चीज़ ये है कि हमारे लोग कंटेंट चोरी करते हैं, वीडियोज़ चोरी करते हैं, आप भी मोनेटाइज़ेशन के बिज़नेस के साथ हैं। हमारा बहुत इमेज ख़राब होता है। मुझे मेरी ज़बान पे कंटेंट मिला करता था अली भाई। इतना ट्रस्ट था, इतना ज़्यादा कम्युनिटी में इमेज था। लेकिन जब से ये पाकिस्तानियों में कंटेंट चोरी करने वाला सीन आ गया, इनको पता चल गया है कि कोई भी कंटेंट जो है वो मोनेटाइज़ेबल होता है। वो चाहे एनएफटी की तरह का ही क्यों ना हो। लोग तो उसको भी चोरी करने में लगे हुए हैं कि अगर किसी ने किसी से कोई एनएफटी बनवाया है और उसने उसको लिस्ट करना है, वो पहले खुद ही लिस्ट कर देंगे उसको। यानी कि चोरी-चकारी आम है, चोरी चकारी तो यहाँ पे डिजिटल आम है मीडिया और में। टैलेंट इतना आगे भरा पड़ा है, इस टैलेंट बहुत है। चलो ये तो एक तो कंटेंट चोरी हो गया और इसके अलावा क्या चल रहा और है? म्यूजिक राइट्स की बहुत बड़ी एक लॉबी है यहाँ पे, अच्छा, जिसको डिजिटल मीडिया के साथ ही मैं मिलाऊंगा। ठीक है। उसमें ऐसा है कि लोग आपके गाने रिलीज करते हैं। गाना हमेशा से ही एक राइटर की प्रॉपर्टी होता है। नहीं, गाना नहीं, गाने के लिरिक्स हो सकते हैं। गाना नहीं हो सकता गाने के कंप्लीट। लिरिक्स कंप्लीट गाना रियलिटी बेस्ड अगर हम साइन करें किसी लेबल के साथ या इंडिविजुअल वेबसाइट, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स हैं, तो उसमें उसके राइटर का पार्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, समहाउ यस। तो ऐसा है, यहाँ राइटर को उसके राइट्स नहीं मिलते, सिंगर को उसके राइट्स नहीं मिलते। लेबल वाले गाना रिलीज करते वक्त तो राइटर वगैरह से कोई पैसे वगैरह नहीं लेते। एक छोटा सा एग्रीमेंट करवाते हैं जिसमें कुछ ऐसी पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है कि आपको इतने परसेंट मिलेंगे, हम इतने परसेंट रखेंगे। और उनको अवेयर नहीं किया जाता इस चीज़ से कि आपको हमारी ज़रूरत क्यों है। हमें लेबल की या किसी तरह से किसी बंदे की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम खुद डिस्ट्रीब्यूशंस और ये चीज़ें कर सकते हैं। अब मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो म्यूजिशियंस और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों से है। क्योंकि गाने डिस्ट्रीब्यूट करने से लेकर चैनल मोनेटाइज करने तक, इवन कंटेंट डील्स तक, लेबल की डील्स तक मैं काम करता रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। बहुत बहुत फेमस नंबर्स भी हैं जिनमें से। कुछ के अंडरग्राउंड्स हैं कि जिनके लिए मैंने डील्स करवाई हैं। कुछ वैसे ही सबको पता है मेरा कि मैं उनके साथ काम कर रहा था। और कुछ के साथ तो ऐसे भी मैंने काम किया कि एज अ फोटोग्राफर भी काम किया है मैंने। और कुछ के ड्राइवर बन के भी काम किए हैं मैंने, कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और अरफन मैं। मौला हैरी। हाँ ना। काम सीखने को मिल जाएगा ना, तो उसी तरह से सीखे है काम। कुछ था तो है नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट किया था तो फिर सीखा तो ऐसे ही है। सही है। तो म्यूज़िक कवर हो गया कि म्यूज़िक में भी 2 नंबरियाँ चल रही हैं। 100%। अच्छा और डिजिटल मार्केट में मतलब मैं कराची के कुछ लोगों को जानता हूँ। हुँ, मैं उनको जुगाड़िया कहूँगा। कराची के हैं, हैदराबाद है, इधर-उधर काफ़ी सिटीज़ हैं जिनके मैं लोगों को जानता हूँ। तो मैं देखता हूँ वो किस तरह के जुगाड़ लगाते हैं। अभी रिसेंटली एक ट्रिक आई हुई थी, उससे वो
जो ऑडियंस आपको 10 लाख की पड़ती है वो 2 लाख में बना कर दे रहे थे, ठीक है। ठीक है। हम्म, जो ऑडियंस आपको 2 लाख की बनती है वो 50,000 60,000 में बना कर दे रहे थे, हम्म। ठीक है। तो वो क्या एरिया है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। उसका उसके बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। आप आपके ही अल्फाज हैं कि वो ट्रिक है। वो कितने दिन चलेगी? 10 दिन, 20 दिन या 25 दिन? ट्रिक है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो यूज़ होता होगा जिसकी वजह से आपके इतने पैसे बच रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि फेसबुक नोटिस ही नहीं करता होगा, लाजमी बात है करता होगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन, 20 दिन वाली गेम करते हैं और थोड़े बहुत है जो उन्होंने पैसे बनाने होते हैं बना लेते हैं, और आप उनको बिल्कुल सही नाम देते हैं। ये जुगाड़ है, ये बिजनेस नहीं है। इनकी वजह से हमारा इमेज भी खराब होता है। हमने मेहनत करनी होती है, एड्स लुक। आपको पता है कि जब आप एक ऐड प्लेस करते हैं, हर 1 घंटे के बाद, हर 1.5 घंटे के बाद आप उस ऐड को देखते हैं। आप एड सेट बंद करते हैं, आप चलाते हैं, आप ऑडियंस लेवल चेक करते हैं, एक-एक चीज़ चेक करते हैं। जिसने ऐसी ऐड लगानी है उसने तो कुछ भी नहीं चेक करना, कुछ भी नहीं देखना। तो हमारी मेहनत ज़ाया जाती है इस तरह के लोगों से। और मैं चाहूँगा ये कि लोग इस तरह की डील्स ना उठाएँ, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स को डॉज कर रहे हैं, तो भई ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको सब पता होता है, वो सब देख रहे होते हैं। एक-एक सिंगल अकाउंट लेवल पे भी देख रहे होते हैं। हाँ, इतनी ज़्यादा उस तरह की रिक्वेस्ट होती हैं कि आपका नंबर बाद में आता है, किसी का पहले आ जाता है, बंद उसने होना ही होना है। तो ये हैरी, ये जो इस तरह के जुगाड़िए है या जो इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बेसिकली डेंट डालते हैं, ये ऑब्वियसली ट्रैक डाउन तो हो रहे होते हैं। तो क्या तुम समझते हो कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस के जिनकी वजह से सोशल मीडिया जाइंट्स कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान आने से घबराती हैं? 100% आप अमेज़न का हाल देख लें। मैंने आपका पीछे पॉडकास्ट देखा, आपने अमेज़न पे बात की मियाँ मुदस्सिर के साथ। तो वो बिल्कुल सही बातें हैं। ये बहुत, अब अमेज़न ने टोटल यहाँ पे कुछ 70 और 69 कंपनीज़ लिस्टेड की हैं ऑफ़िशियल पूरे पाकिस्तान से। और अगर आप अकाउंट क्रिएशन की लिमिट देख लें तो इसमें बहुत सारे सिटीज़ ऐसे हैं जो बंद हैं, जहाँ से आप अकाउंट लॉगिन भी नहीं कर सकते हैं। इनमें से मियाँ चन्नू का नाम सबको पता है, हर हर लड़के को पता है कि यार उधर से अकाउंट नहीं बनाया जाता, कि वहाँ पे इतना स्कैम होता है, ये होता है, वो होता है। तो ये इसी वजह से तो है कि हमारे लोग ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो इतना नुकसान देती हैं कंपनीज़ को, और बड़ी कंपनीज़ घबराती हैं। एक बड़ी अमेज़न छोटी कंपनी नहीं है, सबसे बड़ी कंपनी है ई-कॉमर्स की इस वक़्त। अगर वो घबरा रही है इधर आने से, वो इतना कुछ करने से, तो बाकी छोटी कंपनीज़ कैसे आएँगी? और जो कंपनीज़ यहाँ पे आसी आती हैं उनका हम हाल बुरा कर देते हैं। हमने दराज़ को क्या बना दिया? हम फेक मूवीज़ वहाँ पे, पायरेटेड मूवीज़ की सीडी लगा के बेच रहे हैं। दराज पे? एग्ज़ैक्टली ऐसा है। आप ₹100 में वहाँ पे मूवी डाउनलोड कर लेते हैं। दराज पे? दराज़ दराज पे तो अली बाबा का प्लेटफॉर्म बिल्कुल, है। आप दराज़ अब कोई पे जाएँ, आप पाकिस्तानी तो नहीं सर्च, रन कर रहा उसे? बिल्कुल नहीं रन मेरा कर, ख्याल है पाकिस्तानी लिस्टिंग के होते हुए पाकिस्तानी तो कर ऐसा रहे हैं। हुआ भी नहीं। मुनीब माहिर थे मेरा ख्याल है, और उनके होते हुए तो ऐसा नहीं हुआ कि अभी पीछे हुए हैं कि कुछ मूवीज़ लगी हैं वहाँ पे, जो अच्छा, दराज़ पे लोगों ने एक पूरी लिस्टिंग जनरेट की है, पूरी एज़ अ प्रोडक्ट उसको जनरेट किया है वहाँ पे, जिसमें उन्होंने एंड दे ₹100 लेट इट में, हैपन। या उसको रिमूव किया गया बाद में। उसको बाद में रिमूव किया गया। चलो तो एटलीस्ट फिर दे टुक एक्शन। यस, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग वहाँ पे करते हैं। इसकी वज़ह से किसका इमेज खराब हो रहा है आप बताएँ? पाकिस्तान का, लाज़मी एट द बात एंड है। ऑफ द डे तो आप पाकिस्तान का। बताएँ कि इसी तरह से ईटसी का भी पाकिस्तान आएगा? कभी नहीं आएगा। कोई और कंपनी ईबे का भी आएगा? कभी भी नहीं आएगा इस तरह से। सही है। तो अमेज़न अमेज़न के ऊपर तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है। अमेज़न, तुमने कोई इस तरह की गलती की कि तुमने जाके कोर्स खरीदा और अमेज़न का कोर्स करने की कोशिश की? नहीं, मैंने कोर्स कभी नहीं खरीदा है अमेज़न का। और जब से ये अमेज़न कर रहे हैं, मैं इससे इससे थोड़ा-सा पहले से ही अमेज़न कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा था। एक बहुत बड़ा ऑफ़िशियल अकाउंट है पाकिस्तान से, मैं वो ऑपरेट कर रहा था, और एज़ अ एडमिन असिस्टेंट मैं कर रहा था। उसके एडमिन जो थे वो बाहर से थे, दुबई बेस्ड थे वो अमेज़न रन कर रहे थे। अभी उसके बाद फिर जब दुबई में अमेज़न ओपन हुआ तो हमने वहाँ पे शुरू किया, फिर पाकिस्तान में हुआ तो हमने फिर यहाँ पे शुरू किया। एक ही क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। मैं उन क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा जो 6 महीने के लिए डबल चाव वाले पैसे डबल करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। हैरी, कैसा है अमेज़न का काम? किस हद तक आता है बहुत तुम्हें? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छा है। मुझे भी पता है, मैं भी करता हूँ अमेज़न का काम, तुम्हें पता है। अच्छा है। मेरा सिर्फ़ सवाल ये है कि क्या इतनी जगह है अमेज़न में कि 22-25 करोड़ लोग पूरे आ जाएँ? बिल्कुल नहीं अली भाई, अच्छा, नहीं है। तो क्या 20-25 लाख लोग पूरे आ जाएँ? इतने भी नहीं आ सकते। आप सेलर
सेलर स्पेंडिंग चेक तो करें आप। हमारे मुल्क में तो इस टाइम ये चल रहा है, जो मुझे पता है, कि हर बंदे को अमेज़न पे काम करना है, और हर क्योंकि उसने अपने इर्द-गिर्द सोशल मीडिया पे, अगेन कमिंग बैक टू इट, हम्म। अपने सोशल मीडिया पे उसने फ़ेसबुक खोला है, यूट्यूब खोला है, इंस्टाग्राम खोला है, उसने चंद इंडिविजुअल्स को सुना है और वो इंडिविजुअल्स कह रहे हैं कि आप रातों-रात करोड़पति हो जाएँगे, ऐसा हमारा बिल्कुल नहीं। कोर्स ले लें। वो इंडिविजुअल्स कोर्स ही क्यों बेच रहे हैं अगर वो खुद इतने अच्छा नहीं, करोड़पति चलो हैं? ये नहीं कहा कि रातों-रात हो जाएँगे, आई टेक माय वर्ड्स बैक, लेकिन अगर आप हमारा कोर्स लेंगे, हम्म। तो आप इतने स्किल्ड हो जाएँगे कि आप अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। मैं ये भी नहीं कहूँगा करोड़पति और ये भी नहीं कहूँगा रातों-रात, अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे सर्कल में अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे मेरे जानने वालों के अलावा कोई ऐसे लोग हैं तुम्हारे सर्कल में जिन्होंने एक्चुअली में कोर्सेज़ लिए हों, और होते हैं, और होते हैं। उनके कोर्सेज़ के बाद उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमा अली लिए? भाई मैं आपको झंग की एग्जांपल देता हूँ, जहाँ से हम दोनों बिलोंग कर। झंग में बहुत लोग हैं। मैं यहाँ रहता था तो जो भी झंग से आ रहा होता था, जो भी हमारे सर्कल में फ्रेंड्स एंड फैमिली में होता था, हमसे मिलता था, आके रहता था, वो हमें आके बड़ा प्राउडली बताता था कि हमने अमेज़न का कोर्स किया, अब हम अमेज़न कर रहे हैं। और वो यहाँ आके भी, इनके ऑफिसेज़ में जाके भी, वो खुद से पैसे देते हैं। उन सीखने उन के पैसे देते सीखने हैं? के पैसे देते हैं, वो काम उनका कर रहे होते हैं बेसिकली। फिर भी पैसे दे रहे होते हैं कि एक्सपीरियंस होगा। बेसिकली अच्छा, मैं इस पूरी चीज़ को ना एक डिफरेंट व्यू से देखता हूँ, जो शायद अभी तक बहुत कम लोगों ने उसको आइडेंटिफ़ाई किया। 100 लोगों को आपने अमेज़न सिखाना है और आपने पैसे भी लेने हैं अली भाई। उसके बाद उन 100 लोगों को आपने ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है कि आप प्रोडक्ट ढूँढ के लेके आएँ। सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपने अब बहुत ज़्यादा स्किल वाले लड़के भी होंगे, जिन्होंने कोर्स बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया होगा, सोचा होगा, उनकी स्किल्स होंगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि उन्होंने अच्छे से अमेज़न के कोर्स सीखे होंगे, जिनको समझ भी आ गई होगी। फिर हमने उनको ये बोला, आपने उनको ये बोला कि अगर आप कोर्स बेच रहे हैं, कि आप प्रोडक्ट ढूँढ के लेके आएँ और सबसे पहले आपने वो प्रोडक्ट मुझे दिखानी है। आपने उनकी जब प्रोडक्ट देख ली तो आपने बेसिकली क्या किया अली भाई? आपने पूरा दिमाग ही ले लिया उसका। सही है। आपने वो चीज़ उनमें पैसे से भी ले लिए, दिमाग पैसे भी भी ले ले लिया। लिए, दिमाग भी ले लिया। फिर आपने उनको दोबारा से बोला कि इसके लिए हम आपको फंड सोर्स करके देते हैं। वो पैसे भी आपने इसी तरह के किसी लड़के से सोर्स करवाए जो आपसे सीख रहे हैं, कि भाई अब तुम पैसे भी डालो मतलब अमेज़न तुम में। पूरा पूरा रैकेट बना रहे पूरा हो। रैकेट बना लिया और यही चलता आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो तुम्हारे किसी जानने वाले के साथ ऐसे हुआ? बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। एक ये और एक इस तरह से कि वो वीए हैं, वो खुद को बोलेंगे कि हम वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। अच्छा वो फिर क्या करेंगे, काम भी करेंगे, मेहनत करते हैं लड़के, उन्होंने पैसे कमाने होते हैं इसलिए तो कोर्स सीखते हैं। लेकिन उनको उनकी मेहनत का सिला नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि उनको उस लेवल पे वो कोर्स सिखाया ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता, जिस पे एक अच्छी कंपनी को एक अच्छा वीए चाहिए होता है। अगर मैं वीए देखूँ तो मैं खुद एज़ अ वीए ही मैं आपको बता रहा था कि मैं पहले काम कर रहा था। तो उसमें मैं एक ही ब्रांड के साथ था, एक ही कंपनी के साथ था, ज़ीरो से स्टार्ट था। मैंने ये नहीं किया कि 6 महीने के बाद मैं अकाउंट बंद कर दूँगा और हम अकाउंट सेल कर देंगे, रातों-रात वो पैसे आ जाएँगे हमें, प्रोडक्ट भी निकल जाएँगी, नहीं निकलेंगी तो फेक रिव्यूज़ आ जाएँगे, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं था। अगर वीए ने या जिसने भी कोर्स किया है कुछ भी अच्छा करना है, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करे, उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चले। बजाय इसके कि कोर्स सिखाने वाला जब उनको ये आस देता है, कोर्स सिखाना, मैं कहता हूँ कोर्स सिखाना बुरी बात नहीं है, बेचने हैं बेचो, लेकिन आप उनका दिमाग मत लो। आप उनकी प्रोडक्ट उन तक रहने दो। उनको रास्ता बताओ कि आप अपनी कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, फिर फ़ायदा है। फिर मैं मानूँगा कि आप अच्छे ट्यूटर हो, आप अच्छे स्पीकर भी हो, आप लेकिन यहाँ आपने तो आप अगर अच्छे दिस जादूगर हो ना कि आप दिमाग भी ले रहे हो, पैसे भी ले रहे हो और बंदा भी फारिग कर रहे हो। दिस इज़ एक्चुअली द राइट वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी। एग्ज़ैक्टली। अच्छा। चलें, ये तो फिर इसी तरह ही है पाकिस्तान में, मतलब हालात ऐसे ही हैं। मुल्क हमारा सुनने में पाकिस्तान आ में रहा नहीं है अली भाई, हर जगह ऐसे है। हर जगह से। हर जगह से पाक ये भी बात बहुत गलत है कि हम बोलते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा दुबई में इंडियन कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ मैं उनके साथ। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो ऐसा काम करते हैं, आपको भी इस चीज़ का पता है, आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। उधर भी ऐसा ही है। बांग्लादेश में तो और बुरा हाल है, इधर उधर तो और बुरा हाल है। हम में फिर कहीं आ जाके कोई खुदा तरसी बच जाती है, बाकी जगहों पे तो वो भी नहीं है। हम फिर कुछ बचे हुए हैं, मैं तो कहता हूँ कि हम अभी कुछ बचे हुए हैं।
वो कोई अल्लाह का ऐसा करिश्मा है कि करना है कि हम फिर भी अपना रोज़गार बना रहे हैं, इतनी बैड इमेज के साथ, इतनी चीज़ों के साथ, वरना दुनिया में तो ऐसा सीन ही नहीं है। एक दफ़ा इमेज गई तो वो गई, वो लोग दूसरी दफ़ा काम ही नहीं यार करते उनके हैरी, साथ। मैं मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो बेसिकली फॉरेन नेशनल्स हैं। हुँ, तो हुँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि द इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, तो द बिगेस्ट हर्डल, जो सबसे बड़ी हर्डल मैंने फेस की थी ना, वो ये थी कि वो कहते थे कि तुम लोग चोर हो। वो कहते थे पाकिस्तानी स्कैमर्स होते हैं, हम पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं करते चलिए हैं। भाई, आपने कभी स्कैम किए? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्लाह ने मुझे हलाल में से इतना दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं हराम की तरफ जाता। सवाल ही यही है, तो फिर वो कौन लोग हैं स्कैम करने वाले? वो डिजिटल मार्केटर, बिज़नेस में काम करने वाले, प्रोडक्शन में काम करने वाले, म्यूज़िक में काम करने वाले, वो मेहनत करने वाले लोग ही नहीं हैं। उन चंद लोगों की वजह से ये हाल हो गया। सब बुरे नहीं हैं, सिर्फ़ वो चंद लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है। नहीं तो अब तो हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल चल रही है, उससे यही लगता है कि एवरीबडी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू रीच समवेयर, या इस तरह की कोई भी हरकत किसी भी तरीके से पैसा कमा के ऊपर आना है। तो और हैरी, काफ़ी सारी डिस्कशन हुई है, मुझे बताओ और चीज़ें क्या हैं जो डिजिटल मार्केट में चल रही हैं इसके अलावा? और इसके अलावा अभी तो कुछ एआई की चीज़ें बहुत बूस्ट पकड़ रही हैं अभी फ्यूचर के एआई लिए। की वो क्या है? मेटावर्स, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी ऐप्स हैं, कुछ पूरा एक ज़ाहिर है सेगमेंट एआई मैं है। समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। व्हाट आई मेंट वाज़ कि क्या क्या हो क्या रहा है उसमें? उसमें भी अभी कोई जुगाड़ चल रहे हैं या रियल जुगाड़ टाइम चल काम रहे हैं, चल रहा है? जुगाड़ चल रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल जुगाड़ चल चल रहे रहा हैं। है। उसमें क्या आप जुगाड़ चल रहा प्रोजेक्ट बनाएँगे, आप 2 क्लाइंटों को बेच देंगे, बनाएँगे 1 के लिए। है? ओके। आप कोड अपने पास रख लेंगे। अगर उन्होंने आपके साथ कोई एमओयू भी साइन किया है या कोई एनडीए भी साइन किया है, तो पाकिस्तानी थोड़ी देखते हैं कि ये एनडीए किस लिए नहीं है। ये तो कोड 2 लोगों को बेच देते हैं। असल मसला मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में कानून की इम्प्लीमेंटेशन है। टॉट एक कानून है हुँ, जो हुँ। दूसरों के आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आपको पता है मैं लॉयर भी हूँ। तो बिल्कुल। तो पाकिस्तान में टॉट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हुँ, हुँ। मतलब जिस तरह आप लोगों ने अक्सर सबने खबरों में सुना होगा कि हर जाने का दावा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हुँ, ये हुँ। बेसिकली इट्स अंडर द टॉट। हुँ, हुँ। तो पाकिस्तान में टॉट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बाहर है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक हमारे कॉपीराइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होते, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्ट नहीं होती हैं। हमारे यहाँ पर दो नंबरी इतनी ईज़ी है, किसी को बदनाम करना इतना आसान है। तो अगर आपको क्या लगता है कि अगर ये सारे कानून बन जाएँ, तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी बंद हो जाएँगी? मेरा ख्याल है नहीं कि होगा? अमेरिका में टॉट अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। अली मेरा भाई, यहाँ ख्याल है ट्रैफिक सिग्नल पे नहीं रुकते, आप कैसे इस कानून को पास होने की और इसके इम्प्लीमेंटेशन होने की बात करते हैं? तो ट्रैफिक के सिग्नल पे नहीं रुका जाता। यार, सज़ा और जज़ा का कानून है, ठीक है? अगर आप सज़ा ही मुनासिब नहीं देंगे, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई शख्स जो है या कोई भी इंसान जो है, वो कुछ भी गलत करने से पहले रुक जाएगा? उसको पता होगा ना कि मुझे ये सज़ा मिलेगी इसकी, तो वो ऑटोमैटिकली एक डर तो होगा ना उसके अंदर। यहाँ पर क्या है, अली यहाँ भाई, पर अभी भी आप कानून है। इशारा तोड़ो, आगे हमारा कोई खड़ा है साइबर पुलिस क्राइम वाला, वो जहाँ तक 500,000 लेके छोड़ देगा आपको। नहीं। हमारा साइबर क्राइम जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, एज़ पर गूगल, अगर मैंने रिसर्च की है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली मैं किसी से भी ना मेरी कभी बात हो पाई है और ना कोई डिस्कशन हो पाई है। जैसे मैंने गूगल पे रूल्स देखे हैं और सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें लॉज़ हैं। अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग लॉज़। लोग यूज़ ही नहीं करना चाहते। अवेयरनेस नहीं है ना, कानून की अवेयरनेस नहीं है। वो अवेयरनेस के लिए उनकी पूरी सोशल मीडिया टीम्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग टीम्स हैं अब। वो फिर मेरा ख़्याल है वैसा ही काम कर रही हैं। वो मेरा ख़्याल है वैसे ही काम कर रही हैं, फेक फॉलोअर्स, फेक एंगेजमेंट, जो डार्क साइड है। क्योंकि अगर अगर इस तरह हो तो मेरी नज़र से तो कभी गुज़रा हो साइबर क्राइम का कोई पोस्ट। नहीं, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ मैं। आप भी स्पेंडिंग करते थे एड्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अभी भी स्पेंडिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि डॉलर प्राइस का इफ़ेक्ट होना। मार्केटिंग इस वजह से भी लो हुई है, मार्केटर इसलिए भी घबराया हुआ है कि डॉलर प्राइस बहुत हाई है। एक नॉर्मल कॉस्ट के अंदर अगर 1000 बंदे की रीच मिलती है, तो अब ऐसा नहीं है। अब वो कॉस्ट 200x हो गई हुई है। इवन समहाउ 300x तक भी आती है, अगर हम बहुत ज़्यादा उसको एंगेज करें कि हमें यही बंदे चाहिए अपनी मार्केटिंग के लिए, राइट टारगेटिंग। राइट टारगेटिंग पे। तो अब खुद सोचें, अब मार्केट अगर एक पुलिस वाला या अगर एक साइबर क्राइम वाले
या कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे कैंपेन्स चलाते हैं, बहुत अच्छी कैंपेन्स होती हैं यार उनकी। डॉलर नहीं भी था ना ऊपर हैरी, तो मुझे कभी साइबर क्राइम की कोई पोस्ट अपने सोशल मीडिया पे नहीं, मैंने, मेरा ख्याल है आप उस दुनिया दौर का की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा फेमस या कोई ऐसा ऐसी कंपनी या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन फॉलो नहीं की हुई होगी जो, क्योंकि आपको पता है मेरा काम है, बिल्कुल तो ऐसा है। तो ऐसा कई ऐसी जगह नहीं जो मैंने फॉलो नहीं की हुई, मुझे नहीं नज़र आए। मतलब ये भी नहीं हुआ कि नज़रों से कभी गुजर गया हो, मैं फीड स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे कहीं हमारी एफआईए की कोई पोस्ट नज़र आ गई हो, कहीं कोई साइबर क्राइम की कोई चीज़ नज़र आ गई हो। हम, मुझे तो फॉरेन ऑफिस नहीं मिलता हमारा कई दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर। यू हैव टू गो एंड फाइंड, अच्छा क्या फॉरेन ऑफिस ने कहा अली हुआ भाई है। हमारा एक गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करता हूँ, डीजीपीआर के नाम से एक पूरा इंफॉर्मेशन और पीआर का पूरा एक डिपार्टमेंट है ऑफिशियल गवर्नमेंट्स काम के सिर्फ डीजीआईएसपीआर करता है। डीजीपीआर कोई काम नहीं करता, मुझे तो ये नहीं, लगता है। डीजीपीआर का काम ही यही है, प्रेस रिलीज, चीजें बताना क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इसी तरह से हर बंदे ने, पॉलिटिकल वर्कर तक ने अपनी एक सोशल मीडिया की टीम रखी हुई है। अगर पॉलिटिकल बंदा सोशल मीडिया की टीम के साथ कैंपेन्स लगा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है एरिया को। वो ये टारगेट नहीं कर रहा कि इस एज से लेकर इस एज तक मैंने ऐसा करना है। वो पूरी ऑडियंस को लेके जा रहा है, जिसमें से 3 साल का बच्चा जिसकी माँ ने अकाउंट बनाया हुआ है वो भी, और वो 70 साल का अंकल भी जो चल नहीं सकता, जो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता, जिसका अकाउंट पुराना हो चुका है, डेड अकाउंट हो चुका है। वो सबको सर्विंग करेगा, सब पे जाएगा, सब पे देखेगा और सबके पैसे काटेगा। तो यहाँ पे सवाल पैदा हुआ राइट टारगेटिंग। अगर कैंपेन्स, अगर डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर अच्छा करना है हम लोगों ने, अगर हमने अच्छे से काम करने हैं और रिजल्ट्स लेने हैं, ये सब इसीलिए किया जाता है ना कि रिजल्ट्स आएँ। तो अगर हमने इनके रिजल्ट्स लेने हैं तो हमने अपनी टारगेटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। अब मैं टारगेट करूँगा तो मैं हर एक प सब लोग देखते हैं, बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, जो बहुत अच्छी-अच्छी ऐप जनरेट करने के बाद बैठे हुए होते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं भाई मैं अपनी ऐप बेचने के लिए कैसे डिजिटल मार्केटिंग करूँ? होती है। इनसाइट मार्केटिंग कर सकते हैं आप। आप किसी भी वेबसाइट के अंदर उसके कंटेंट और उसके यूजर्स की मार्केटिंग कर सकते हैं आप। हर चीज़ के लिए टारगेट, एज, एरिया, इंटरेस्ट, आपको पता है ये सारी चीज़ें ऐसे तो नहीं बनाई हैं फेसबुक ने, ये किसी भी प्लेटफ़ॉर्म ने, सिर्फ फेसबुक तो रह ही नहीं गया। पिंटरेस्ट की इतनी ऑडियंस है पाकिस्तान की कि मुझे यकीन नहीं आता कि पिंटरेस्ट पे लोग क्या करते होंगे। मुझे तो जितना पिंटरेस्ट यूज़ करने वालों का पता है ना, वो ये पता है कि आजकल काफ़ी सारे लोग हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, वो पिंटरेस्ट खोल के आपको डिज़ाइन एक बुकलेट अली में भाई डाल के बहुत भेज दें कि हैवी ये चीज़ें ऑडियंस हम है, बना देंगे आपको। बहुत बना हैवी वो देते ऑडियंस। हैं एज़ इट इज़ कॉपी, लेकिन मेरा ख़्याल है उनका अपना डाटा कम ही होता है बस पिंटरेस्ट के ऊपर। बहुत हेवी ऑडियंस है, उसकी एड्स बहुत अच्छे चलते हैं, हद से ज़्यादा अच्छे चलते हैं। टिकटॉक की बहुत हेल ऑडियंस है। टिकटॉक पे हमने बात नहीं की। अच्छा, मेरा मेरा मानना ये है मेरी हुँ, टिकटॉक को लेकर कि अगले 1 साल में, 2024 तक या तो टिकटॉक सबको खा जाएगा, हुँ, हुँ। ठीक खा है? जाएगा क्या मतलब? खा गया है। नहीं, काफ़ी हद तक खा नहीं, गया है, नहीं, नहीं, अभी नहीं, भी नहीं। है काफ़ी सारे। देखें उसने मतलब अमेज़न को फ़ेसबुक टक्कर रील्स ले आया, यूट्यूब शॉर्ट्स ले आया, स्नैपचैट स्पॉटलाइट ले आया, ट्विटर रह गया, मैंने सुना वो इलॉन मस्क भी कुछ ला रहा है नहीं, नहीं, ट्विटर मोनेटाइज़ेशन में। ऑलरेडी मोनेटाइज़्ड है, नहीं, नहीं, ऑलरेडी। सब नहीं है, हाँ, सब सब नहीं नहीं है, है। सेलेक्टिव लोग हैं, मैं हुँ, खुद हुँ। ट्विटर मोनेटाइज़ेशन हुँ, करता हूँ हुँ, इसलिए हुँ। मुझे पता है। मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये सब उसका अल्टरनेट तो ले आए हैं और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम रील्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और टिकटॉक पाकिस्तान, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान या इंडिया में क्रिंज कंटेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा जितना ही है, मैंने देखा है। ऐसा ही बाहर है। गोरों का तो तरीका ही और है ना इस्तेमाल करने का। बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है कि टिकटॉक अगले 1 साल में ये सब कुछ ओवरटेक कर लेगा? ये जितनी ऐप्स आपने बोली हैं, जितनी भी मेजर ऐप्स हैं सोशल मीडिया की, जो स्पेसिफिकली सोशल मीडिया की नहीं है बेसिकली, आप फोरम्स भी बोल सकते हैं उनको, ब्लॉग्स भी बोल सकते हैं, डिस्कशन टास्क भी बोल सकते हैं, टास्कर्स भी बोल सकते हैं आप इनको। इन सब का कंटेंट सिर्फ एक टिकटॉक पे है। कोई एक ऐसी चीज़ है जो टिकटॉक पे नहीं है इन सब वाली, वो सब चीज़ें हैं टिकटॉक पे। एक चीज़ नहीं थी टिकटॉक पे, ई-कॉमर्स। उन्होंने स्टोर, मैंने अपना स्टोर बनाया है। आई वाज़ द ओनली फर्स्ट 50 में होऊँगा मैं या 75 में होऊँगा कि जो जिसने यूके में टिकटॉक का अकाउंट साइन अप किया है। मैं टिकटॉक पे ई-कॉमर्स कर रहा हूँ। गुड। मेरी होम टेक्सटाइल का बिज़नेस है वो मैक्सिमम टिकटॉक पे भी चल रहा है। अमेज़न तो चल ही चल रहा है, साथ टिकटॉक पे भी चल रहा है। टिकटॉक ने पूरा एक ई-कॉमर्स स्टोर दे दिया आपको। कन्वर्जन कैसी है टिकटॉक की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। थोड़ी-सी महँगी है लेकिन अच्छी है।
ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है कि वो वीडियो बेस्ड गैलरी है टिकटॉक सारी। वो कोई जेनेरिक फ़ोटो या ऑटोमैटिकली बनाई हुई एड्स या जैसे एड्स बन जाती हैं, आपको पता है एआई से भी लोग ऐड बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट का अच्छा वीडियो, अच्छा रिव्यू, अच्छी डिटेल, अच्छी डिस्क्रिप्शंस, ये हर चीज़ हर जगह पे ज़रूरी होता है, लेकिन इस पे थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है। उनके जो कंटेंट अप्रूवल लेवल्स हैं वो बहुत हाई हैं। मैं खुद एक दफ़ा पहले डिसेबल हुआ हूँ उससे। हालाँकि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी सब चीज़ें परफेक्ट थी, मुझे समझ नहीं है कि क्यों हुआ, लेकिन मैंने चेक किया मेरी गलती थी। मैंने एक वर्ड सिर्फ़ 2 दफ़ा यूज़ किया था डिस्क्रिप्शन में, तो उन्होंने पूछा कि ये बॉट तो नहीं है? फ्रॉड एक्टिविटी में डाल दिया। कि ये बॉट ने तो नहीं लिखी हुई आपकी डिस्क्रिप्शन, ये रियल है या क्या है? तो टिकटॉक इज़ अ फ्यूचर फॉर ई-कॉमर्स ऑल्सो और हाई एंड। आप कहते हैं कि सिर्फ़ 1 साल में टिकटॉक इनको काटेगा, मैं कहता हूँ 1 साल में टिकटॉक इतना टक्कर दे देगा कि वो ईबे-शीबे के बराबर में आने के काबिल हो जाएगा। मेरे पास पीछे गेस्ट आए हुए थे अली खान सवाती। तो वो मुझे कह रहे थे जी कि पाकिस्तान में 25 से 30% पर जानी है ऑनलाइन शॉपिंग की परसेंटेज। जो हुँ, अभी 3 से 7% के दरमियान है पाकिस्तान में। जो ऑनलाइन बायर है वो 3 से 7% है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 से लेकर 2030 तक 30% तक चली जाएगी। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था, मैं आपसे भी ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो पाकिस्तान से मुसलसल ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपको पता है इमरान खान साहब भी और बाकी भी सब लोग बोल रहे हैं आजकल कि ग्रेजुएट्स और पढ़े लिखे लोग यहाँ से कॉन्टिन्यूसली निकल रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुसलसल और इकोनॉमिक सिचुएशन भी हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इस टाइम पर क्या आपको लग रहा है कि ये जो मार्क इन्होंने सेट किया है 25 से 30% का, क्या वो अचीवेबल है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या हमारी कंट्री के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हम यहाँ पर लोगों को पुश करें कि आप ई-कॉमर्स करें और ये करें और वो करें? अली भाई, पहली चीज़ का जवाब ये है कि जो जब कंपनीज़ यहाँ पे अपना काम या बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, जिसको प्राइवेटाइज़ेशन बोल सकते हैं हम लोग, जो हम अपने डिपार्टमेंटल भी सब लोग कर रहे होते हैं। या कोई बाहर से कंपनी यहाँ पे आके ई-कॉमर्स स्टार्ट कर रही होती है, तो वो पहले रिस्क फैक्टर्स चेक कर रही होती है। मैक्सिमम 1 डेकेड तक का उनको होता है कि हम ये चेक करें कि हमारी कंपनी का क्या फ्यूचर है, अगर वो बड़ी कंपनी है तो, छोटी नहीं। तो लाज़मी बात है कि अगर कंपनीज़ आ रही हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा है तो वो पाकिस्तान आ रही हैं, पोटेंशियल है, नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतना ई-कॉमर्स बूम आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो पाकिस्तानी कंपनीज़ होंगी या बाहर से कंपनीज़ आएँगी जो अपनी ही प्रोडक्ट लाएँगी और आके हमें सेल करेंगी? बाहर से तो कोई नहीं आ रहा है हैरी। आएँगे बाहर से अली कोई भाई। आ रहा होता तो हमें डॉलर्स की शॉर्टेज ना होती इस टाइम। नहीं अली भाई, आएँगे लोग, आ भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ और ये इन चीज़ों में पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने वाली चीज़ें और ये चीज़ें हैं। मैं इसको मानता हूँ, जितना मैं फ़ॉलो करता हूँ इन चीज़ों को, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें हैं, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएँगी। उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद नहीं, बहुत बहुत अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, नहीं ये तो ठीक हो जाएँगे। इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल में क्या वो भी ठीक लोगों हो की जाएगा। परचेज़िंग पावर इतनी होगी कि वो ऑनलाइन अली चीज़ें भाई, डॉलर परचेज़ करें? कितने का है? डॉलर मेरा ख़्याल है असल कीमत तो 260 के करीब है। आप अभी वर्ल्ड टूर पे थे, वहाँ पे आपने कितने पाकिस्तानी देखे? पहले से ज़्यादा देखे ना? पाकिस्तानी उतने ही थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मॉल्स में इधर-उधर देखे कि पाकिस्तान ईज़िली स्पेंड करने वाला बन चुका हुआ है, पाकिस्तानी नेशन जो पाकिस्तानी यार नेशनल। इन कंपैरिज़न टू इंडियंस, इन कंपैरिज़न टू अदर नेशनैलिटीज़ नहीं। नहीं, अब फिर ओवरऑल कंपैरिज़न करना है तो फिर आप इंडिया की जीडीपी पे जाएँ, आप उनके एग्ज़ैक्टली। वैसे उनके बिज़नेस लेवल पे जाएँ, उनकी आईटी एक्सपोर्ट पे जाएँ, फिर इन चीज़ों पे देखें। एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ। तो हमारी तो वो सर्कमस्टांसेस ही नहीं है और उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 से 30% परचेजिंग पावर हो जाएगी ऑनलाइन। लोग 25 से 30% लोग आ अली भाई, जाएंगे फिर जो ऐसा ही ऑनलाइन होगा बाइंग जैसे कर। दराज़ पे मूवी मिल रही है, वैसे दराज़ पे ही सब मिलेगा, या छोटे-छोटे पैनल्स बन जाएँगे, वहाँ पे ही सब मिलेगा। कुछ ऐसा ही फिर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से होगा, प्रॉपर वे में होगा। मुझे ये लगता है कि बाहर से कंपनीज़ आएँगी, जो अपनी प्रोडक्ट लेके आएँगी और हमें आके बेचेंगी। पेपाल तो आज तक आ नहीं सका। अली भाई, पेपाल के आने में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि एक वजह नहीं है, 2 वजूहात है बड़ी सीधी-सीधी। रिस्क फैक्टर, रिस्क मैनेजमेंट ने आज तक उसके लिए अप्रूवल नहीं दी। क्योंकि स्कैम लेवल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। स्कैम लेवल बड़े लेवल पे भी नहीं, छोटे लेवल पे। अगर एक यूज़र $10 का भी रोज़ स्कैम करता है तो सोचें वो कितने डॉलर एक यूज़र पर महीने में बना रहा है। तो इसलिए स्कैम लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पेपाल नहीं आता।
वरना पेपाल को आने में क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे ऐसी ऐप्स हैं जो जिनमें आप पैसे डालते हैं और वो रातों रात डबल करके दे देती हैं आपको, और वो भाग जाते हैं पैसे लेके आपके। तो वो लोग पैसे भरते हैं, लोग उन पे पैसे लगाते हैं, लोगों के पास पैसे हैं तो लगाते हैं। अभी उन्होंने यूके में शुरू किया और यूएस में शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया शायद, क्योंकि मेरा तो यूके का चल रहा है, मुझे उसका ज़्यादा पता है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चलें, लेट्स क्लोज इट। मुझे सिर्फ एक आखिरी दफ़ा आपसे एक सवाल पूछना है, मुझे तंग कर रहा है। मुझे बताएं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ कौन-कौन से हैं जो फेक फॉलोअर्स और एंगेजमेंट्स लेते हैं? कोई भी नहीं। यार ऐसे ना करें, ये बता दें। कोई भी नहीं। मुझे नहीं अंदाज़ा है। आपका कोई ऐसा काम तो नहीं है? नहीं, नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ऐसा कोई काम नहीं है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। आपने पहले मुझे बताया सब करते हैं हाँ, पॉडकास्ट करते के हैं, शुरू में। करते हैं। कौन से करते हैं? अंदाज़ा नहीं है, अभी को बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को। अभी ये चीज़ चेंज होके वर्ल्ड वाइड प्रमोशंस पे आ गई है, तो वो सब करते हैं। अच्छा, अब वो फेक से वर्ल्ड हाँ, वाइड। कुछ लोगों को ऐसे भी मैं भी जानता हूँ जिनके अकाउंट्स देखो, आपको अकाउंट देख के अंदाज़ा हो जाएगा। हमने नहीं, कुछ मुझे जादू तो थोड़ी बहुत करना है। सौ का अंदाज़ा है। एग्ज़ैक्टली, बहुत सौ का अंदाज़ा अंदाज़ा है है। कि क्या हो जाता है, लेकिन मैं क्या नहीं चाहता था कि होता। कोई 1-2 का नाम ले लेते आप। कुछ है ही नहीं ऐसे इस तरह से, सब वर्ल्ड वाइड पे हैं। सबकी ऑडियंस इतनी फैल चुकी हुई है कि अब पाकिस्तान तक तो है नहीं, हम जज ही नहीं कर सकते। अब मुझे क्या पता टर्की में रहने वाली पाकिस्तानी फैमिली किसी को फॉलो करती है तो वो फेक है या रियल है? अगर उसके टर्की के फॉलोवर हैं, अगर कोई ब्राज़ील में बैठी नहीं, हुई अब टर्की में बुराक नाम की कोई पाकिस्तानी फैमिली तो नहीं होगी। पाकिस्तानी कोई कुरैशी हो जाएगा, कोई मियाँ हो ऐसा नहीं जाएगा, भी कोई। है, ऐसा नहीं भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका उठना-बैठना, सब कल्चर, सब चीज़ें वैसी हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं। वो अपने ओरिजिन से जुड़े हुए हैं। सही तो है। ये बहुत जज तेज़ हो करना गए बहुत, हो। मैं तो बहुत तेज़ बोली भाई। चलो, थैंक यू सो मच हैरी, थैंक यू बहुत सो ज़्यादा मच अली भाई शुक्रिया मुझे टाइम देने बुलाने का। के लिए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत इंशाल्लाह आपसे शुक्रिया। फिर ज़रूर गपशप होगी। ज़रूर, थैंक थैंक यू। यू।